हेलो स्टूडेंट, क्लास ट्वेल्थ और क्लास ट्वेल्थ में हम लोग सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। सरफेस केमिस्ट्री वाले चैप्टर में हमने आप लोगों को डेफिनेशन बता दी थी, एडजॉर्प्शन की, डिजॉर्प्शन की, सॉर्प्शन की और एब्जॉर्प्शन की। इसके अलावा एडजॉर्प्शन के एप्लीकेशन बता दिए थे। कंडीशन फॉर एडजॉर्प्शन बता दिया था कि क्या कंडीशन होती है एडजॉर्प्शन की। इसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन की अगर बात करो तो ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन of absorbate adsorption are of two types। एडजॉर्प्शन दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव एडजॉर्प्शन और दूसरा नेगेटिव एडजॉर्प्शन। पॉजिटिव एडजॉर्प्शन और नेगेटिव एडजॉर्प्शन क्या होता है? दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एडजॉर्बेट और एक होता है एडजॉर्बेंट। इसमें भी दो चीज़ें हैं, एक होता है एडजॉर्बेट और एक होता है एडजॉर्बेंट। अगर कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट जो चिपक रहा है, ये बेटा देखो, ये आपका सरफेस होता है जिसको एडजॉर्बेट बोलते हैं, और ये जो मॉलिक्यूल चिपक रहे हैं इसको एडजॉर्बेट बोलते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट इज़ ग्रेटर देन एडजॉर्बेंट। जो चिपक रहा है इसकी कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है, इसका अमाउंट ज़्यादा है जिस पे चिपक रहा है उससे, तो दिस इज़ कॉल्ड पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। और अगर कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेंट इज लेस देन द एडजॉर्बेंट, मतलब जिस पे चिपक रहा है उसका अमाउंट ज़्यादा है और जो चिपक रहा है उसका अमाउंट कम है, तो दैट्स कॉल्ड नेगेटिव एडजॉर्प्शन। तो ये आपका एडजॉर्प्शन का टाइप था ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट की कंसंट्रेशन के बेस पर। ठीक है, ये हो गया टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। इसके बाद टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन और है ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शन फोर्स बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। बताएंगे, पहले इसको नोट करो, इसको नोट करिए एक सेकेंड में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? चले आगे देखते हैं, आगे देखते क्या है। आगे जो बताने जा रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन on the basis of interaction force between adsorbate and adsorbent। एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट में आपस में कैसा इंट्रैक्शन फोर्स है, इस बेस पे एडजॉर्प्शन दो तरीके का होता है, टू टाइप्स का होता है। कौन कौन से टू टाइप्स हैं सीधे बताएंगे, डायरेक्ट डिफरेंस बताया जाता है इनमें। एक आपका है
फिजियोप्शन और दूसरा आपका है केमियोप्शन। फिजियोप्शन और केमियोप्शन, इसके मतलब से समझ रहे होगे फिजियोप्शन और केमियोप्शन। फिजियोप्शन का मतलब है जब आप पे एडजॉर्प्शन हो रहा हो और फिजिकली मेथड से मतलब ऐसे समझ लो किसी को लो उसको एक दूसरे में चिपका दो, फिजिकली मेथड से जब आपका होता है तो इसको बोलते हैं फिजियोप्शन। और जब केमिकल रिएक्शन के द्वारा आपका एडजॉर्प्शन होता है तो इसको बोलते हैं केमियोप्शन। अगर इंट्रैक्शन फोर्स के बेस पे क्लासीफाई किया गया है तो अगर इंट्रैक्शन फोर्स की बात करो तो फिजियोप्शन में आपके वीक वॉन डेर वाल फोर्स होता है, फिजियोप्शन में, और केमियोप्शन में आपके स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड पाए जाते हैं। जैसे सपोज करो किसी मेटल की सरफेस पे हाइड्रोजन चिपके हुए हैं तो वो केमिकल बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से चिपके रहते हैं, सरफेस से चिपके रहते हैं। तो केमियोप्शन में स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड पाया जाता है और फिजियोप्शन में वीक वॉन डेर वाल फोर्स पाया जाता है। अच्छा, फिजियोप्शन जो आपका होता है ये स्पेसिफिक इन नेचर में नहीं होता है। जैसे सपोज करो ये दीवार है, इस दीवार पे मैं मिट्टी भी चिपका सकता हूँ, इस दीवार पे मैं और चिंगम भी चिपका सकता हूँ, इस दीवार पे मैं पानी भी चिपका सकता हूँ। तो फिजियोप्शन जो आपका होता है नॉट स्पेसिफिक इन नेचर में होता है, नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, ये नेचर में स्पेसिफिक नहीं होता है। लेकिन केमियोप्शन में क्या है कि अगर कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट है लाइक प्लेटिनम है, पैलेडियम है, तो उसकी सरफेस पे हाइड्रोजन ही चिपके होंगे, उसकी सरफेस पे ऑक्सीजन नहीं चिपके होंगे। तो दैट इज स्पेसिफिक इन नेचर। ये कैसा होता है? स्पेसिफिक इन नेचर में होता है, जो पर्टिकुलर रिएक्शन होती है उसी हिसाब से आपका केमियोप्शन होता है। अच्छा, इसको चिपकाने के बाद ईजिली हम हटा सकते हैं। फिजियोप्शन में कोई चीज़ चिपक गई है उसको ईजिली हम हटा सकते हैं। तो यहाँ कह सकते हैं ये रिवर्सिबल इन नेचर में होता है। फिजियोप्शन कैसा होता है? रिवर्सिबल इन नेचर में होता है। और केमियोप्शन आपका एक बार कोई चीज़ चिपक गई तो उसको ईजिली नहीं हटा सकते हैं, इरिवर्सिबल इन नेचर में होता है। कैसा होता है? इरिवर्सिबल इन नेचर में होता है। अगला पॉइंट है, एक्चुअली इसमें वीक वॉन डेर वाल फोर्स है तो जो भी एंथैल्पी चेंज होगी वो कम होगी। इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो इसमें जो एंथैल्पी चेंज होगी वो ज़्यादा होगी। तो अगर फिजियोप्शन की बात करो, वीक वॉन डेर वाल फोर्स है तो इसकी जो एंथैल्पी चेंज होता है ये आपका कम होता है, लगभग 20 to 40 किलो जूल पर मोल होता है। इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स है इसलिए इसका एंथैल्पी चेंज बहुत ज़्यादा होता है, 80 to 240 किलो जूल पर मोल होता है। कैसा होता है? 80 to 240 किलो जूल पर मोल होता है। अगर फिजियोप्शन और केमियोप्शन के लिए टेम्परेचर की बात करो तो ध्यान से सुनना। फिजियोप्शन जो है ये फेवर करता है लो टेम्परेचर, और केमियोप्शन जो है ये फेवर करता है हाई टेम्परेचर। अच्छा, एक बात है, हाई टेम्परेचर पे आपका केमियोप्शन अच्छा होता है और लो टेम्परेचर पे आपका फिजियोप्शन अच्छा होता है। जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा फिजियोप्शन का रेट कम होता जाएगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा फिजियोप्शन का रेट बढ़ता जाएगा, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद ये भी अपना डिक्रीज़ करने लगता है। तो अगर फिजियोप्शन की बात करो तो ये लो टेम्परेचर फेवर करता है, लेकिन जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो फिजियोप्शन का रेट कम होता जाएगा। क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। और केमियोप्शन फेवर करता है हाई टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे फिर केमियोप्शन का रेट बढ़ता जाएगा,
और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद केमियोप्शन भी आपका डिक्रीज होने लगता है। इसके बाद ये जो फिजियोप्शन है ये मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर का फॉर्मेशन कर लेता है। एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल एक लेयर में चिपक सकते हैं और ये आपका यूनिमॉलिक्यूलर लेयर का फॉर्मेशन करता है। कौन? केमियोप्शन। ये तो इनमें डिफरेंट हो गए। अगर दोनों में सिमिलरिटी की बात करो, फिजियोप्शन और केमियोप्शन में अगर सिमिलरिटी की बात करो तो एक सिमिलरिटी बहुत अच्छी है। सिमिलरिटी ये है दोनों में कि दोनों आपके सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सरफेस एरिया? सरफेस एरिया का मतलब है जिसमें ये चिपक रहा है उसमें जितनी ज़्यादा जगह होगी, जितना ज़्यादा उसका एरिया होगा, उतने ही ज़्यादा आके मॉलिक्यूल उस पर चिपक जाएंगे। तो आपसे पूछा जाए डिफरेंस बिटवीन द फिजियोप्शन केमियोप्शन, आपके सामने तमाम लिखे हुए हैं। आपसे पूछा जाए सिमिलरिटी बिटवीन द फिजियोप्शन एंड केमियोप्शन, बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा फिजियोप्शन और केमियोप्शन दोनों आपके होंगे। तो दिस इज़ मल्टी मॉलिक्यूलर एंड दिस इज़ द यूनिमॉलिक्यूलर। इसको नोट करो एक सेकंड में जल्दी से। तेरे इस प्यार में सच सच कहो तुमने क्या किया, कभी भूला कभी याद की। नोट हो गया? चलो नोट होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि नोट ना होना ज़रूरी है। देखिए अगली हेडिंग है फैक्टर अफेक्टिंग द एडजॉर्प्शन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो एडजॉर्प्शन को अफेक्टेड करते हैं, जिनकी वजह से एडजॉर्प्शन आपका अफेक्टेड होता है। नंबर फर्स्ट है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। देखो बेटा एक ये एडजॉर्बेंट है और एक ये एडजॉर्बेंट है। इस पे एडजॉर्बेंट के मॉलिक्यूल आके चिपकेंगे और इस पे एडजॉर्बेंट के मॉलिक्यूल आके चिपकेंगे। आपको पता है जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतने ही ज़्यादा मॉलिक्यूल आके चिपकेंगे कि नहीं चिपकेंगे? पक्की बात है ना। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा एडजॉर्प्शन होगा। तो दिस इज़ फर्स्ट एंड दिस इज़ सेकेंड। किस में आपके एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा? सर इसमें ज़्यादा होगा, इसमें कम होगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट है लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। एक बार बताओ, जो गैस जितनी जल्दी लिक्विफाई होगी वो उतनी जल्दी एडजॉर्बेंट से जाके चिपक जाएगी। जो गैस जितनी जल्दी लिक्विफाई होगी वो उतनी ही जल्दी जाके एडजॉर्ब से चिपक जाएगी। तो हम कह सकते हैं एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। जिस गैस का लिक्विफिकेशन जल्दी होगा उसका एडजॉर्प्शन भी क्या होगा? जल्दी होगा। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा, एक बात है कि एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लिक्विफिकेशन ऑफ गैस है, पक्की बात है। अच्छा, लेकिन किस गैस का लिक्विफिकेशन जल्दी होगा ये बात कैसे पता चलेगी? तो जिस गैस का लिक्विफिकेशन जल्दी होगा ये बात गैस के क्रिटिकल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है।
किस गैस का लिक्विफिकेशन जल्दी होगा, ये बात किस पे डिपेंड करती है, क्रिटिकल टेम्परेचर पे। तो हम कह सकते हैं एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस, गैस के क्रिटिकल टेम्परेचर के। समझ गए? जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है उस गैस का लिक्विफिकेशन जल्दी होता है, उसका एडजॉर्प्शन जल्दी होगा। एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया के है, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस के है, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस के है। तीसरा पॉइंट है प्रेशर। प्रेशर की थोड़ी अलग कहानी है। ये बात सही है कि जो एडजॉर्प्शन होता है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एडजॉर्प्शन होगा। अच्छा, लेकिन सुनिए, एडजॉर्प्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एडजॉर्प्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। बिल्कुल सही बात है, किसी चीज़ को ज़्यादा प्रेशराइज करोगे वो अच्छे से चिपकेगा, लेकिन ये है एट लो प्रेशर पर, एट लो प्रेशर पर, एट लो प्रेशर पर। अच्छा, लेकिन यही एडजॉर्प्शन आपका प्रेशर के पावर जो है वो जीरो हो जाता है, प्रेशर की पावर जीरो हो जाता है। किस कंडीशन पर, हाई प्रेशर पर। अगर आपका ज़्यादा आपने प्रेशर लगा दिया तो वो एडजॉर्प्शन, फिर किसी की पावर जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो एडजॉर्प्शन बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब हाई प्रेशर पर एडजॉर्प्शन कैसा हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ये बात सही है कि एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, बट एट लो प्रेशर, एट वेरी हाई प्रेशर एडजॉर्प्शन बिकम कांस्टेंट। कैसा हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो ये कुछ फैक्टर थे जो कि एडजॉर्प्शन को इफेक्टेड कर रहे थे, जिनकी वजह से एडजॉर्प्शन आपका पता चल रहा था कम होगा या ज़्यादा होगा। बात समझ में आई? पहले इसको नोट करिए आप। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? सुनो, तो कुल मिला के अब हम लोग इस चैप्टर में एडजॉर्प्शन क्या होता है ये पढ़ चुके, डिजॉर्प्शन क्या होता है ये पढ़ चुके, सॉर्प्शन क्या होता है ये पढ़ चुके, एब्जॉर्प्शन क्या होता है ये पढ़ चुके, एडजॉर्प्शन के लिए कंडीशन क्या ये पढ़ चुके, एडजॉर्प्शन के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेंट पढ़ चुके, और एडजॉर्प्शन के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन द एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट पढ़ चुके। इसके बाद हमने ये पढ़ लिया है कि कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो एडजॉर्प्शन को अफेक्टेड करेंगे, ये भी पढ़ लिया है। अब इस चैप्टर का एक लास्ट और एक बहुत मोस्ट यूजफुल टॉपिक है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। क्या है? एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। आइसोथर्म का मतलब, आइसोथर्म टर्म का मतलब क्या होता है? आइसोथर्म टर्म का मतलब होता है कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर एडजॉर्प्शन कैसे क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर एडजॉर्प्शन कैसे क्या होता है, इसके बारे में बताने के लिए दो साइंटिस्ट आएंगे आपको। सबसे पहले आएंगे फ्रेंडल्यूस्ट। फ्रेंडल्यूस्ट कुछ गलतियों की वजह से आपके फेल हो जाएंगे, फिर इसके लिए फेल नहीं होंगे, मतलब कुछ पे उनका डिफाइन नहीं है। फिर इसके बाद आएंगे लैंगम्यूयर। फ्रेंडल्यूस आपके सिलेबस में है, लैंगम्यूयर आपके सिलेबस में नहीं। जब कभी आईआईटी वगैरह में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए लैंगम्यूयर भी कराया जाएगा। लेकिन कल के लेक्चर में मोस्टली आप फोकस करेंगे फ्रेंडल्यूस और लैंगम्यूयर के बारे में। ठीक है, आज इतना ही नोट कर लो, जो बाकी हो बाद में देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।